हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें हमने तीन की व्याख्या कर ली है। अब इसके लेखक कौन है? भगवती चरण शर्मा। अब देखो, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो कर लिया। अब हम 4 वाले की बात कर रहे हैं। ओके, 4 वाले पैराग्राफ की। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। मतलब कि आगे लेखक कहते हैं दो बात कही, मतलब दो बात हम कहीं जाते हैं तो कोई हमसे कह भी देता है। दो बात सुनी मतलब हमने उनकी दो बातें सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब कुछ तो हम जाते थे तो हमारे ऊपर मतलब सब हंसते थे, कुछ हमारे जाने से मतलब रोते थे। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले, मतलब मैंने इसकी कभी भी परवाह नहीं की। इन सुख हो या दुख हो, उन घूंटों को पीकर एक ही भाव में मैं आगे बढ़ता रहा। अब इसका भावार्थ करते हैं हम। कवि कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते लोगों से घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के सुख और दुख के दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो परिस्थितियों को शांत रहकर मन कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसका पैराग्राफ आगे वाला देखते हैं। इसमें कवि कहता है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। मतलब कवि कह रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में, मतलब कि सब कुछ ना कुछ मांगते रहते ईश्वर से, इसलिए भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब कि हम स्वच्छता से अपना प्यार लुटाकर चले आगे। हम एक निशानी सी उर पर, मतलब कि दूसरों से कोई भी निशानी न लेकर असफलता का भार चले, मतलब खुद की असफलता का ही भार लेकर आगे बढ़े। अब इसकी हम भावार्थ करते हैं। कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, मतलब कभी हार मिली है उनको, कभी असफलता मिली है, सबसे वह परिचित है। लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला, मतलब कभी हार मिली तो ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति की वजह से मैं हारा हूँ। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि कहता है कवि क्या कहता है, अब अपना और पराया क्या, मतलब मेरा क्या और दूसरों का क्या। आबाद रहे रुकने वाले, जो भी व्यक्ति एक ही जगह पर रुके हुए हैं वो आबाद रहे, मतलब सुख समृद्धि उनको प्राप्त हो। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, मतलब कि हम तो खुद से बंधे हैं, मतलब स्वयं से। हम अपने बंधन तोड़ चले हैं, मतलब मुझे इन मोह माया से प्रेम नहीं है, मैं इन सारे बंधन को तोड़कर आगे बढ़ता हूँ। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं,
उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते। उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने तन मन से मतलब जो मार्ग अपनाया है वहीं पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुशी है और संतुष्ट है। अब ये मतलब चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम PDF के रूप में आपको सेंड करेंगे। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।